आपके बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे मलीर सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट रेफरेंस में नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला कायम अली शाह को कल तलब कर लिया है। कायम अली शाह को इससे पहले भी तलबी का नोटिस भेजा जा चुका है, जबकि तर्जुमान वजीर आला हाउस का कहना है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को अब तक नैब में तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। साबिक वजीर आला कायम अली शाह को भी कल नैब ने बुला लिया है और मलीर सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट रेफरेंस में नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला कायम अली शाह को कल तलब कर लिया है। कायम अली शाह को इससे पहले भी तलबी का नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन तर्जुमान वजीर आला हाउस का यह कहना है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को अब तक नैब में तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला है। आम खबर है मलीर सरकारी अराजी के हवाले से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कल नैब में तलबी का नोटिस जारी किया जा चुका है। और नए साल का आगाज होते ही भारत ने मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर दी। जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने 4 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बेलगाम भारतीय फौज ने तराल के इलाके में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। शहादतों के बाद इलाके में मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन के शेल और आंसू गैस की बेदरेक शेलिंग की, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की जाती गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए कब्जे में लेना शुरू कर दी हैं। और यहां आपको बताएंगे सदर तैयब उर्दवान की दावत पर वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर तुर्की चले गए हैं। वजीर आजम इमरान खान तुर्क सदर से मुलाकात में 2 तरफा उमूर और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल करेंगे। तुर्की में वजीर आजम बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। वो मकामी कारोबारी शख्सियात के अलावा सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वजीर आजम मौलाना रूमी अजायब घर देखेंगे और कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी देंगे। इमरान खान कल अंकरा की मिल्लत मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे। वजीर आजम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब ऐवान सदर में होगी। साल बदलने के साथ ही अमेरिका की खारजा पॉलिसी में भी तब्दीली आ गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात और नई पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। साल नौ पर अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम आया है। कहते हैं वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान की नई क़यादत से मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अफगान जंग के हवाले से उनका कहना था अमेरिका तालिबान और दूसरे लोगों से मुज़ाकरात कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के माजी के मौक़िफ़ के बरक्स अफगानिस्तान में रूस के हमले को भी दुरुस्त करार दे दिया। उनका कहना था अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, इसलिए सोवियत यूनियन ने वहां फौज भेजी थी। और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुस्तकबिल में अखबारात की इशाअत मुमकिन नजर नहीं आ रही। मीडिया मुआशी मफाद न होने की वजह से बसंत की मुखालफत कर रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद का कहना था कि आने वाले दौर में हथियारों की बजाय आइडियाज की अहमियत होगी। मुस्तकबिल में अखबारात की इशाअत नजर नहीं आ रही। अब सोशल मीडिया तेजी से तरक्की कर रहा है। वॉर ऑफ आइडियाज पर बातें हो रही हैं। वजीर इत्तलात का कहना था कि बसंत से सयाहत बढ़ती है। मीडिया के मुआशी मफादात नहीं, इसलिए बसंत के खिलाफ मुहिम चला दी जाती है। अमेरिका के हवाले से अपने ट्वीट में वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। और आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीखी फैसला कर दिया। शहरी इलाकों में पटवारियों के जरिए जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस का कहना है पटवार खानों ने लूट मचाई है, अब ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के काम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि शहरी इलाकों में अराजी की खरीदो फरोख्त और मुंतकिली अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए होगी। जहां लैंड रेवेन्यू एक्ट नाफिजुल अमल है, वहां पटवारी का किरदार मुकम्मल खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तारीखी हुक्म देते हुए कहा कि पटवार खाने और रेवेन्यू रिकॉर्ड के दूसरे दफातर सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, जमीन की ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां लैंड रेवेन्यू का कोई तखमीना नहीं, वहां पटवार खाने कैसे खुले हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि शहरी इलाकों में जुबानी इंतकाल भी नहीं होगा।
आपको मजीद बताएं, बैरून मुल्क जायदाद रखने वालों में सिंध के लोग पहले नंबर पर हैं। यूएई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की 125 जायदादों की निशानदेही हो गई। कि सूबे के कितने अफराद यूएई में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इस्लामाबाद से अहमद फवाद की रिपोर्ट। FIA ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नॉन डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी से मुतल्लिक नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में मजीद 96 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी की निशानदेही करते हुए बताया गया कि मजमूई तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात में 1211 पाकिस्तानियों की 2154 जायदादें हैं। 693 अफराद का ताल्लुक सिंध, 365 का पंजाब, 125 इस्लामाबाद के शहरी, 21 का ताल्लुक KP से, जबकि 7 का बलोचिस्तान से है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम के तहत 420 अफराद को छूट दी गई। 168 ने FIA के रूबरू अपनी जायदादों को जाहिर किया, जबकि 94 अफराद ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी होने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 774 अफराद ने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं। 363 को नोटिस भी जारी कर दिए गए, जबकि 60 अफराद की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। अहमद फवाद, आप न्यूज़, इस्लामाबाद। और बताएंगे आपको, अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरखास्त को एतराज दूर करके दोबारा दायर कर दिया गया है, जबकि नैब ने भी 24 दिसंबर के एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वजीर आजम की दरखास्त में इस्तदा की गई कि अपील पर फैसले तक एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा मुअत्तल की जाए और नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए जाएं। दूसरी जानिब नैब की एक अपील फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ है। दूसरी अपील अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले से मुताल्लिक है। नैब अपीलों में कहा गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को शवाहिद होते हुए शक का फायदा देकर बरी करना खिलाफ कानून है, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की सजा बढ़ाई जाए। और आपको बताएं, टंडो आदम की मकामी अदालत ने जालसाजी के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानन को 3 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत के हुक्म के बाद रुकन सिंध असम्बली को गिरफ्तार करके टंडो आदम की सब जेल पहुंचा दिया गया। दीवान सचानन ने कारोबारी लेन देन पर सेठ अयूब राजपूत नामी एक शख्स को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था, जिस पर सेठ अयूब राजपूत ने दीवान सचानन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये केस काफी अरसे तक चलता रहा, जबकि रुकन सिंध असम्बली इस दौरान जमानत पर रहा रहे। सचानन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अपील में जाएंगे। और पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाकर इक्तिदार हासिल किया और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया, मगर उनके अपने इलाके में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाकर इक्तिदार हासिल किया और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया, मगर उनके अपने इलाके में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। इंसान की बेबसी का यह शर्मनाक नजारा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तहसील टौंसा की यूनियन काउंसिल लखानी का है। दुनिया चांद सितारों से भी आगे पहुंच गई है, मगर यहाँ के रिहायशी वक्त से बहुत पीछे रह गए। इनकी किस्मत में आज भी यही आलूदा पानी है। वो जानते हैं जिंदा रहना है तो जानवरों के साथ मिल बांटकर यही पानी पीना होगा। मकामी लोगों का कहना है कि गंदा पानी पीकर बच्चे बड़े सब बीमारियों का निशाना बन रहे हैं। हुकूमत तो बदल गई, उनके मुकद्दर खुदा जाने कब बदलेंगे। दूसरी तरफ इंसानी सेहत से खेलने वालों के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुले मसाले जात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। मिलावट शुदा मसाले बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं अली शेराज अपनी इस रिपोर्ट में। बीमारियां बांटने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया को लगा दिया जोरों का झटका। खुले मसाला जात के खिलाफ बनाए गए कवानीन पर अमल कराने के लिए बर्क रफ्तार एक्शन शुरू कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी को सूबे भर में गैर मियारी मसाला जात की कई शिकायत मिली, जिस पर इदारा फौरी हरकत में आया और कार्रवाई करके सैकड़ों ऐसे यूनिट्स का पता चला लिया जहां बुरादा, खतरनाक रंग और चोकर समेत
दीगर मुज़िर सेहत अशिया मिलाकर मिर्च मसाले बनाए जाते थे। शहरी भी जानते हैं कि खुले मसालों का इस्तेमाल मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो इकदाम किया है ये खुला मसाला जात के ऊपर पाबंदी का, बहुत अच्छा और खुशाइन इकदाम है। लीव तो मिलेगा साफदार है, अगर वो पैकेट होएगा उनके नाम पता लिखा होएगा तो पता तो होएगा किस बंदे ने मिलावट की थी। पंजाब फूड अथॉरिटी के नए कवानीन के मुताबिक मसालों की पैकिंग पर अज्जा, वजन, तारीख इजरा और मुद्दत इस्तेमाल दर्ज करना लाजिम होगा। इसके साथ साथ मसाला जात बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम, पता लिखना भी लाजमी होगा। खुले मसाला जात पर पाबंदी से न सिर्फ मिलावट माफिया को बेनकाब किया जाएगा बल्कि गैर मेयारी मसाला जात की फरोख्त पर काबू भी पाया जा सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ और 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ। 99 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 37,894 की सतह पर आ गया। साल 2019 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अभी तक मुस्बत साबित हो रहा है। 1 जनवरी को 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। मार्केट के मुस्बत जोन में ट्रेड करने की वजह से सरमायाकारों ने भी सुख का सांस लिया है। मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी धुंध का राज है और शदीद धुंध के बायस मोटरवे के बाज़ हिस्से बंद कर दिए गए हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सर्दी और धुंध, ये है मुल्क भर के मौसम का खुलासा। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि पंजाब के मैदानी इलाके और बालाई सिंध धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि बालाई इलाकों में कोहर पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि साहिवाल, लाहौर, बहावलपुर डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज्यादा बर्फबारी मरी में 5, कालाम, मालम जब्बा में 3 इंच तक रिकॉर्ड की गई। सर्द तरीन मकाम स्कर्दू रहा, जहां दर्जे हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। जिक्र करेंगे चीन के खलाई प्रोग्राम का, जिसने एक और मार्का सर कर लिया। चीनी रोबोटिक खलाई जहाज चांद के तारीख हिस्से पर कामयाबी से उतर गया। चीन ने खलाई मिशन के दौरान अपने रोबोटिक खलाई जहाज चेंग-4 को चांद के कुत्बी जनूबी पर कामयाबी से उतार दिया है। चीनी हुकाम ने लैंडिंग की तस्वीर जारी करते हुए इस वाक़े को तारीख का अहम कदम करार दिया है। ये खलाई जहाज मुख्तलिफ इकसाम की आलात से लेस है, जो चांद की सतह की खसूसियात जांचने के अलावा दूसरे तजुर्बात भी करेगा। अब तक चांद पर जाने वाले तमाम खलाई जहाज जमीन के रुख वाले हिस्से पर उतरे थे। ये पहला मौका है जब कोई खलाई जहाज चांद के अकबी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। और यहां आपको आम खबर से अपडेट करेंगे। केप टाउन टेस्ट में आधी पाकिस्तानी टीम 54 रन्स पर पवेलियन लौट गई। फखर जमान 1, अजहर अली 2 रन्स तक महदूद रहे। इमामुल हक 8 रन से आगे न बढ़ पाए। असद शफीक भी 20 रन पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम 2 रन पर कैच थमा बैठे। आपको केप टाउन की सूरत हाल का अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। केप टाउन टेस्ट के हवाले से आपको बताएंगे, पाकिस्तानी टीम 54 रन पर पवेलियन लौट गई। फखर जमान 1, अजहर अली 2 और इमामुल हक 8 रन से आगे न बढ़ पाए। असद शफीक भी 20 रन पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम 2 रन पर कैच थमा बैठे। आप न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप न्यूज़ के साथ रहिएगा।